मैं एक देवी मंदिर में मुख्य पुजारी हूँ और मैं वहाँ पर कर्म कांड और देवी अनुष्ठान करता हूँ। कई लोग मेरे पास में आते हैं, बहुत सारी बाधाएं होती कि भूत चुड़ैल लग गए हैं, कोई बहुत सारे वशीकरण करने के लिए आ जाते हैं कि प्रेमी के ऊपर, प्रेमिका के ऊपर। इसको भूत चढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसे सचमुच लगेगा भीतर कुछ हो रहा है, पर जो भीतर हो रहा है बस इसलिए हो रहा है ताकि अब वो हमारे पास में आए कि हमको घर में एक साया घूमता हुआ दिखता है। अब गए दरवाजे पे जाते साथ ही मैं देख रहा हूँ, अरे मेरा पाँव रुक गया। कोई ऐसी एनर्जी जो मुझे अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रही। कोई कहता है मुझे फलानी बीमारी हुई है, तो आप उसकी ब्लड रिपोर्ट लोगे और वहां पे सामने आ जाएगा। लेकिन कोई कहे मुझ पे भूत चढ़ा है, बताओ कैसे नापोगे? इंस्टाग्राम पर दो वर्ग हैं जो बहुत ज्यादा चलते हैं और आप दोनों का संबंध देखिएगा, एक सॉफ्ट पॉर्न और दूसरा बाबा जी की रील्स। और एक ही व्यक्ति है जो दोनों चीजें देखता है। बाबा जी इंस्टाग्राम पर सुपर हिट है, क्यों? क्योंकि दोनों। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम अभिषेक महाराज है, अभिषेक शुक्ला, लोग मुझे अभिषेक महाराज कहते हैं। मैं एक देवी मंदिर में मुख्य पुजारी हूँ और मैं वहाँ पर कर्म कांड और देवी अनुष्ठान करता हूँ। कई लोग मेरे पास में आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं लेकर के आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारी बाधाएं होती कि भूत चुड़ैल लग गए हैं, कोई बहुत सारे वशीकरण करने के लिए आ जाते हैं कि प्रेमी के ऊपर, प्रेमिका के ऊपर, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर। मुझे पता होता है कि ऐसा कोई भूत चुड़ैल वगैरह है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उनके तल पे जाकर के उनके अंधविश्वास को अंधविश्वास से ही काटना होता है। आचार्य जी, एक केस आया था, उनका बच्चा मंद बुद्धि है, शरीर तो विकसित है लेकिन दिमाग छोटा सा है। वो उत्तर प्रदेश में एक बाबा जी के पास में दिखाया था उसको, तो उनको लगा मन में कि हमारे बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा है। तो वो बाबा के पास में लेके गए, तो बाबा ने कहा कि हाँ, इसके साथ में जब तुम 8वें महीने गर्भवती थी तब तुम्हारी भाई की पत्नी ने तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करी थी, उसका परिणाम है कि इसका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया और ये तंत्र के कारण ऐसा हुआ है और ये तंत्र से ही सीधा हो जाएगा, हम सीधा कर देंगे। उन्होंने 35 लाख रुपए उनसे ले लिए और वो ठीक नहीं कर पाए। अब हमारे पास में उसको लेकर के आए तो हमने सीधे दिल तोड़ने वाली बात बोली, क्योंकि कुछ हैं डॉक्टर जिन्होंने से हमने कुछ सुना है कि कुछ 23 क्रोमोसोम पुरुष के स्त्री के कुछ मिलते हैं और कुछ मिसिंग होते हैं, तब ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। मैं कहा कि इसकी कुछ थेरेपी वगैरह कराओ कि ये बता सके कि मेरे को सुसु आई, पोटू है, ये कुछ बता दे बस। इससे ज्यादा मैंने कि इसके अंदर सुधार नहीं हो सकता। और ये इतना करने के बावजूद ये 35 लाख रुपए इस बच्चे के लिए रख देते, क्योंकि वो तो कभी ठीक होने वाला नहीं, तो उसकी सुविधा होती, और ये जाकर के वहां दे करके आ गए। देखिए, वो जो झूठ है ना, वो हमारी जिंदगी बन चुका है। जो कोई उस झूठ को स्वीकृति दे दे वो हमारे बड़े काम का हो जाता है। हम हंसते हंसते उसको पैसे दे देंगे। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मैं एक गड़बड़ आदमी रहा हूं पूरी जिंदगी। दावा मेरा यह है कि मैं बढ़िया आदमी हूं, ठीक है। झूठ बोलने में, झूठ जीने में मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, हिंसा करने में कोई अफसोस नहीं हुआ, कपट करने में कोई अफसोस नहीं हुआ, शोषण करने में कोई अफसोस नहीं हुआ, किसी से डर जाने में कोई अफसोस नहीं हुआ, कहीं पर अपनी गरिमा गिरवी रखने में मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मैं ये आदमी रहा हूं और इन सब के बावजूद मेरा मानना यह है कि मैं आदमी तो एक नंबर का हूं, बढ़िया हूं, ठीक। ये ज्यादातर लोगों की कहानी है जिंदगी की, ज्यादातर ऐसे ही होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन ले दे के लोग ऐसे ही होते हैं। अब मैं अगर ऐसा रहा हूं तो इसका कर्मफल तो टूटेगा ना मेरे ऊपर। मैं नशे में चल रहा हूं तो टकरा के गिरूंगा कहीं ना कहीं, घुटना टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसमें कोई दैवीय बात नहीं है कि ऊपर से कोई आसमानी मुझ पे प्रकोप होगा या श्राप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने नशा करा है, आपने नशा करा है, सड़क पे निकलोगे तो घुटना टूटेगा, या एक्सीडेंट होगा, या कुछ और करोगे, आज नहीं होगा तो कल होगा, होना तो पक्का ही है। नशा करते ही तय हो गया था कि कुछ दुष्परिणाम तो हो गया, अभी हो गया, तय हो गया। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि मेरे साथ आज जो कुछ बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तो आदमी ही बुरा हूं, तो अहंकार को चोट लगती है। सच्चाई ये है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी गलत हस्ती का परिणाम है। मैं बंदा ही गलत हूं, इसीलिए मेरे साथ सब चीजें गलत होती हैं। पर मैं मानना नहीं चाहूंगा कि मैं बंदा ही गलत हूं।
मैं मानना चाहूंगा कि मेरे साथ जो गड़बड़ हो रही है वो किसी प्रेत बाधा के कारण हो रही है, वो किसी बाहरी संयोग के कारण हो रही है, जबकि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम गड़बड़ आदमी हो। मैं बाबा जी के पास जाता हूं, बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं तुम आदमी गड़बड़ नहीं हो, तुम पर भूत चढ़ा है, मैं भूत उतार दूंगा। देखिए मेरे झूठ को कितनी स्वीकृति मिल गई, मेरी जो भीतर फॉल्सनेस है उसको कैसा सहारा, कैसा रीइंफोर्समेंट मिल गया। अहंकार के लिए खुद से बड़ी कोई चीज होती है? अगर अहंकार झूठ पर ही पलता हो और कोई आपके झूठ को सहारा, स्वीकृति, रजामंदी दे, तो अहंकार के लिए तो ये सबसे बड़ी बात हो गई ना। वो उसके लिए सब कुछ, अपनी सारी धन दौलत लुटा देगा, लेकिन कुल मिलाकर के काम वो एक ही करते हैं। वो आपको कभी ये जानने नहीं देंगे कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हो, कि आपको अपनी स्थिति बदलनी है तो आपको अपनी हस्ती बदलनी होगी। फिर जो भी ये हुलजलुल उपाय देते हैं बाबा लोग, राजी खुशी उसको स्वीकार करते हैं। मैंने एक देखा कि हमारे वहाँ एक मुस्लिम समुदाय से हैं वो बाबा जी, उनके पास में एक उन्हीं समुदाय से ही लड़का गया, उसने कहा कि मुझे कुछ भी हो इस बार मुझे MPPSC क्लियर करनी है और टॉप में करनी, डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो उन्होंने उसको कुछ आयत दी। उस लड़के ने मुझे बताया कि 30वें सिपारे की कुछ 5वीं आयत उन्होंने कहा और उसको कहा कि इतने 1000 बार उसको लिखो तो तुम MPPSC क्लियर कर लोगे। और वहीं एक और समुदाय से देखा, उन्होंने कहा कि आप 21,000 बार महामृत्युंजय करो तो आप MPPSC क्लियर कर लोगे। बाबा जी उनको बोल रहे हैं कि 11 लीटर दूध ले जा करके और 3 चौराया पार करना, फिर जो पहला पीपल का झाड़ दिखे उसमें वो दूध डोल देना। उसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं। और इन सब चीजों को धर्म के साथ जोड़ भी दिया जाता है ना। कोई ये सब चीजें ना माने तो बोल देंगे धर्म में नहीं मानता, नास्तिक है। तो अभिषेक जी आप बस ये देखो ना कि इंसान का जैसे जन्म ही होता है अपने झूठ की रक्षा करने के लिए, सच्चाई से बचने के लिए हम कितनी भी दूर तक जाने को तैयार हो जाते हैं। छोटी सी सच्चाई है, परीक्षा पास करनी है तो मेहनत कर ले, पर उस छोटी सी सच्चाई से बचने के लिए हम, वो क्या बोला आपने, वो तीसरे चौराहे पे पीपल के झाड़ पे भैंस का दूध और जो भी करना होगा सब कर लेंगे, लेकिन जो सीधा काम है वो कभी नहीं करेंगे। जैसे दुनिया में सबसे मुश्किल काम सबसे सीधा काम हो, सीधे काम के अलावा तिरछी चाल, एड़े पैड़े कैसे चलना है बता दो, सीधे चलने में बड़ी तकलीफ है। सब टेढ़े काम करने में हम माहिर हैं। ये जितने लोग हैं ये सब वो लोग हैं जो सच्चाई से बचना चाहते हैं, और बाबा लोग इसमें सहयोगी बनते हैं। इसी कारण ये जाकर के बाबाओं के चरण छूते हैं और उनको पैसा देते हैं और इज्जत देते हैं। एक हमारे परिचित थे, उन जनरल मैनेजर थे वो कंपनी में, तो उनकी एकाएक नौकरी एकदम से उनको निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया, और उनकी नई जॉब लग नहीं रही थी। तो एक बाबा ने उनको कहा कि तुम 51,000 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करो तो जॉब लग जाएगी। उन्होंने मिट्टी के गारे के बनाया और 1.5 महीने तक उन्होंने वो किया और उसमें बहुत पैसा भी खर्च हुआ उनका। फिर वो एक ज्योतिष के पास में गए और ज्योतिष ने कहा कि ये नग पहनना पड़ेगा और बुध शनि इनके 18 32 हजार जाप और 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप करने होंगे, इसके लिए इतना पैसा लगेगा और ये यज्ञ होगा। उन्होंने किया। एक बात मुझे नहीं समझ में आती है, महामृत्युंजय मंत्र बड़ा सुंदर और बड़े ऊंचे अर्थ का मंत्र है, उस पर कई बार मैंने बात भी करी है, उसकी व्याख्या दी है, बड़ी गहरी उसमें बात छुपी हुई है। ये बिना समझे कोई मंत्र जपने से क्या लाभ हो सकता है? आप कह रहे हो 1001 बार उसको जपो या 1,00,001 बार जपो, मैं कह रहा हूं 1,00,001 बार नहीं, बस एक बार उसको समझ लो भाई। पर 1,00,001 बार नहीं, 1,01 बार भी तुम जपते रहो बिना समझे, तुम्हें क्या मिलेगा? ये काम तो मशीन भी कर सकती है, तुम्हें मतलब तो पता है नहीं। और तुम कह रहे हो कभी कोई शब्द पकड़ लेता है, कभी कोई देवी का नाम पकड़ लेता है, कभी कोई मंत्र पकड़ लेता है और कहते हैं इसको जपो जपो जपो। अरे क्या मिलेगा? तुम समझते भी हो क्या बात है? और जो समझ गया वो समझ गया, वो इतनी बार जपे क्यों? बोध से बड़ा जप कोई होता है? अर्थ की गहराई में मैं कभी डूबा नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, बस मैं दोहरा रहा हूं।
तो दिमाग सुनना पड़ जाएगा और क्या होगा। आचार्य जी, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि नाम जप की साधना मैंने की और 3 महीने तक मैंने किया और मैं ऐसे विक्षिप्त समान रो रहा था बहुत, क्योंकि मैंने नाम जप इतनी ईमानदारी से किया कि शायद मतलब 24 घंटों में कुछ घंटे रहे होंगे जो मेरे खाने या सोने के लिए थे, बाकी दौरान मैं नाम जप ही करता था। 3-3.5 महीने में मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं विक्षिप्त होकर के जोर जोर से रो रहा था। मेरे परिचित लोग सब मुझे लेकर के आ गए कि अब 15 दिन रुको, थोड़ा इलाज कराएं, कुछ नहीं करना। तब सब कुछ बंद किया, तब थोड़ा दिमाग आया ठिकाने और फिर पता चला कि ये मैं क्या ही कर रहा था, और कुछ करता तो आगे और बढ़ जाता तो पता नहीं ऐसी स्थिति में रहता कि मैं किसी से बात भी कर पाता। आपको मालूम है दिमाग की खुराक क्या है? मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? एक सुलझा हुआ जीवन जीना, समझ से, बोध से, विवेक से जीना। ये मेंटल हेल्थ का माने मन को तंदुरुस्त रखने का, मन को पोषक खुराक देने का सबसे बड़ा सूत्र है। उसकी जगह, उसके विपरीत जब आप मन पर कोई चीज जबरदस्ती लाद देते हो कि फलाना शब्द ले लो, इसको बस दोहराते रहो दोहराते रहो दोहराते रहो, तो मन समझा तो कुछ है नहीं, बस दोहरा रहा है। माने मन अपने पोषण, अपनी खुराक, अपनी स्वास्थ्य से आपने वंचित कर दिया, वो बीमार पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हो आप विक्षिप्त हो गए थे, तो ये विक्षिप्त होने का सूत्र है। जिसने गणित समझ ली, क्या फिर वो गणित के सवालों का रट्टा मारता है? जिसको बात समझ में आ गई है, सूत्र समझ में आ गया है, क्या वो गणित का प्रश्न पत्र रट करके हल करता है? वो कहता है मैं समझ लिया, हो गया, अब कोई भी सवाल ले आओ मैं हम हल कर देंगे, हमें अब दोहराते रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर एक ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया होता, तो सवाल रट के गए होते हैं। ये सवाल रटना, बार बार याद करना, अरे अध्यात्म कोई स्मृति की बात थोड़ी ही है कि तुम रटे जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अध्यात्म बोध की बात है, समझने की बात है। मन का स्वास्थ्य है समझदारी, विवेक। लोगों को बार बार कहिए देखो तुम में क्षमता है, तुम जान सकते हो, यूं ही सर मत झुका दो, यूं ही कुछ मान मत लो, प्रश्न करो, बार बार प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, उत्तर मिले न मिले तुम पूछते रहो। बात उत्तर की नहीं है, तुमने प्रश्न पूछा, इसमें भी तुम्हारा कुछ लाभ हो गया, उत्तर मिला चाहे ना मिला। और सवाल न पूछना अभिषेक जी बड़ी गंदी आदत बन जाती है। जिस किसी को आपने कभी सवाल पूछने पर डांट दिया, जिस किसी के ऊपर आपने अनुशासन लाद दिया कि सवाल पूछोगे तो मार खाओगे, वो आदमी अब जिंदगी में हर तरह के अंधविश्वास का शिकार बनेगा। अंधविश्वास बस यही नहीं होता है कि भूत प्रेत, जादू टोना, कि ज्योतिषी या कि ऑरा, एनर्जी, वाइब्रेशंस और क्या होता है वो रीकी और टैरो और दुनिया भर की बातें, यही अंधविश्वास नहीं है। कोई भी चीज जो आपने जानी नहीं है पर मान ली है वो अंधविश्वास है। उदाहरण के लिए मुझे बड़े होके बाप का बिजनेस संभालना है। क्यों संभालना है? तुमने कोई सवाल किया कभी? तुमने जानने की कोशिश की कभी? तुमने कोई विकल्प तलाशा कभी? नहीं, लड़कियां हैं, लड़कियों को इतनी उम्र तक तो शादी कर लेना चाहिए, फिर कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? हम ना कह रहे कि होने चाहिए, ना कह रहे नहीं होने चाहिए, पर तुम ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने सवाल किया कभी? क्या कर रहे हो यार? तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, ये सब करा है, तुम अभी इतने साल के हो गए, अभी तुम एक छोटी सी कार में चलते हो। तुम्हारी बड़ी वाली कार कहाँ है? तुम्हारी इंपोर्टेड कार कहाँ है? ये सब होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में तुम लूजर हो। ये अंधविश्वास नहीं है क्या? ये भी तो अंधविश्वास है ना कि आपने मान लिया कि जिंदगी में ऐसा ऐसा तो होना ही चाहिए। ये सब हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम डरे लोग होते हैं, हमें बहुत डरा दिया गया होता है और हमसे कह दिया गया होता है कि जो सामाजिक ताकतें हैं इनसे दब के रहना, नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान कर देंगी। छोटे बच्चे को सिखाइए सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है और सच के सिवा किसी के सामने कभी सर मत झुकाना। अब ना तो वो भूत प्रेत से डरेगा, ना नेताजी से डरेगा, ना सेठ जी से डरेगा, ना बाबा जी से डरेगा, वो किस्मत से भी नहीं डरेगा। ये होता है सच्चा धार्मिक आदमी। आचार्य जी, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। मैंने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया, एंटीवायरस में जॉब किया, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा कोर्स में ERP किया। इधर मेरी रुचि इन सब चीज़ों में भी रही क्योंकि मैं शुरू से
जानना चाहता था कि ये है क्या। देवी के दर्शन करने की मन में बहुत इच्छा थी कि साक्षात देवी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे कुछ कुछ मेरे संग में मान्यताएं जुड़ी। ब्राह्मण परिवार से मेरा जन्म था, तो गीता पाठ होता था और मैं कुछ पूजा पाठ भी किया करता था। तो मेरे संग में धीरे धीरे मान्यताएं जुड़ने लग गई कि मेरे साथ में कुछ है, और फिर लोग आने लगे। और मेरा स्वभाव था कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे सामने रोता हुआ दिखता था, दुखी दिखता था, तो मैं सोचता था कि इसको थोड़ा सा समय मिल जाए। जैसे एक महिला आकर के रो रही हैं कि मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है और वो बहुत विचलित और बेचैन है, इतने दावेदारी से कि मैं कहता था कि 3 महीने के अंदर विवाह हो जाएगा, चिंता नहीं करो। उस समय वो बिल्कुल भौचक होकर के रुक जाती थी और फिर 3 महीने तक रोना थोड़ा बंद हो जाता था। उसके बीच में प्रयत्न चालू हो जाते थे तो वो काम हो भी जाता। तो मैं ऐसे अंधविश्वास की काट अंधविश्वास से करने लगा। मैं आपको कुछ एक और चीजें बताना चाहता हूँ। कोई महिला है, उसको भूत प्रेत हुए, वो मान रहे हैं कि हमको भूत प्रेत है, हम तो जानते कि नहीं है। अब वो लेकर के आए, उनको पता है कि उनको भूत प्रेत है। अगर मैं ना बोल दूं कि नहीं है तुमको कुछ, तो वो किसी और बाबा के पास जाएंगे और वहां उनका क्या शोषण हो जाएगा कह नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है, तुमको भूत चुड़ैल हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कुछ आटे ये कपड़े वगैरह का कुछ गुड्डा वुड्डा बनाया, महिला के ऊपर से उतारा कि, और उसको ऐसा वातावरण में निर्माण करता हूँ कि मैं एक तंत्र, एक बहुत अच्छी क्रिया और यज्ञ हो रहा है, और उस पुतले के अंदर बोलता हूँ कि तुम्हारी बाधा आ गई, और पोटेशियम बीच में रख के और वो पुतले को रख के और घी की जगह ग्लिसरीन डलवा करके और उसको करवाता हूँ। जैसे ग्लिसरीन पोटेशियम मिलता है तो आग लग जाती है, धू धू करके पुतला अपने आप जल उठता है। तो उस दौरान उस महिला को ये आभास हो जाता है कि ये अपने आप आग लगी और वो बाधा चली गई, और वो मान जाती है और फिर वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही मैं अंधविश्वास से अंधविश्वास की काट करता चला आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि ये अंधविश्वास पूरा सब दूर फैला हुआ है, लेकिन ये कुछ स्तरों में बटा हुआ है। रोचक बात। स्तरों में है। पहला स्तर उन लोगों का है जो कि कम शिक्षित हो गए, जो और उसमें आ जाते हैं। वो एक बाबा जी को मानते हैं जो भभूत दे रहे हैं या मोर पंखा झाड़ा लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसे बाबा जी पे उनका विश्वास होता है। एक उनसे और ऊंचा तबका होता है जो कि थोड़ा और वेल एजुकेटेड है। ज्योतिषों में उनका विश्वास है कि ये नग पहनना है, गोमेद पहनेंगे, सफेद हीरा पहनेंगे, पुखराज पहनेंगे, ये पहनेंगे, सोने में पहनेंगे, अष्ट धातु में पहनेंगे, वो चल रहा है। तीसरे और इंग्लिश स्पीकिंग बाबा आ जाते हैं उसमें। उन लोगों का अलग ही चल रहा है कि योर ऑरा इज नॉट क्लियर एंड योर एनर्जी इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स गुड राइट। जिस प्रकार से वो इस प्रकार से इंग्लिश बोल करके और ऊंचे तबके को प्रभावित कर रहे हैं। मैं ऐसा देखता हूं कि एक परेशानी है कि एसिडिटी की है, उस शरीर में झुनझुनी हो रही है, सुइयां काट रही हैं या जो भी हो रहा है उनको, लेकिन वहीं नीचे में वो जो बाबा जी हैं वो उसके ऊपर से मुर्गा उतार करके काट रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। वहीं दूसरे जो हैं वो बोल रहे हैं कि आपको गोमेद पहनना पड़ेगा क्योंकि आपका राहु वक्री में चला गया है, आपका केतु ऐसा चला गया है। वहीं जो और दूसरे बाबा हैं वो बोलते हैं कि अब आपको 15 दिन के लिए हमारे रिट्रीट रिसोर्ट पे आना होगा और हम आपका ओरा क्लियर करेंगे, आग का कटोरा लेकर के घुमाएंगे। जबकि वो डॉक्टर के पास जाते तो वो एसिडिटी की दवा से ही अच्छे हो जाते। ये 3 स्तर में यहाँ पर लोग अंधविश्वास में ही घिरे हुए हैं और यहाँ पर ये शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि एक MPPSC टॉपर हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन टॉपर हैं। वो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ बाबा जी बैठे थे, उन बाबा जी ने उनको बुला लिया अपने पास में और उनके पर्चे पे लिख दिया कि आपके घर में तो ऐसे भूत चले, जबकि वो पूछने गए नहीं थे, वो दर्शन के लिए गए थे। और वहाँ पे उनका पूरा उन्होंने वर्णन लिख दिया और उनके साथ में एक मनोचिकित्सक भी थे, वो उनको भी उन्होंने ऐसे ही पर्चा बना के दे दिया। और आश्चर्य जब घटा हुआ मेरे सामने कि जब वो दोनों ही उस चीज को स्वीकार कर गए
और घर आकर के वो महसूस कर रहे हैं कि उनके घर में बाधा घूम रही है। पर्चा माने क्या क्या लिख कर देते? मतलब वो बाबा जी जो है वो उनके भूत भविष्य के बारे में पर्चे पे सब लिख देते हैं। अच्छा, ये उनका स्टाइल है बाबा जी का। अब वो स्वीकार कर लिया और उनके दिमाग में वो भ्रांतियां चालू हो गई। अब वो हमारे पास में आए कि हमको घर में हमारे हॉल में एक साया घूमता हुआ दिखता है। मनोचिकित्सक है वो, 22 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको साया दिख रहा है। अब मैं कहूं कि नहीं ऐसा कैसी बात कर रहे हो आप मनोचिकित्सक हो, लेकिन उनको वो सुनना नहीं, क्योंकि बाबा जी ने उनके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें इतनी प्रगाढ़ भर दी। और बाबा जी ने जो अपना ताइफा करके रखा हुआ है, ये भीड़ लाखों लोग, वो नारियल का ढेर और सारा का सारा, वो देख करके वो उस चीज से प्रभावित हो गए। अब आए हमारे पास में कि अब आप बताइए। मैं कि ठीक है, हम आते घर पे देखना पड़ेगा। अब गए, दरवाजे पे जाते साथ ही मैं बोल रहा हूँ, पता है मेरा पाँव रुक गया। कोई ऐसी एनर्जी जो मुझे अंदर प्रवेश ही नहीं करने दे रही। वो और कि हाँ था वहां पर। उनके हॉल में गया, मैंने कि ये निकल के गई, ये भयंकर है, ये तो किसी के द्वारा शमशान में से भेजी गई आत्मा है ये। वो और पसीने पसीने हो रहे हैं। डरो नहीं, मैंने कि मैं हूं ना, मैं अभी सब निकाल दूंगा यहां से। फिर हमने वहां पे प्रोसेस किया और वहां से वो मैंने कि अब मैं सब लेकर के जा रहा हूं और इसको शमशान में दफन कर दूंगा, कोई चिंता नहीं करो, आज से सब खत्म। और दूसरे दिन से सब खत्म। मैं जिस प्रकार अंधविश्वास से अंधविश्वास की काट करता हूं आचार्य जी, वो इस प्रकार से मैं कर देता हूं। तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या शिक्षा अंधविश्वास को नहीं काट सकती है? या ये कैसे शिक्षित हैं जो ये इस अंधविश्वास में इतने घुसे जा रहे हैं? आपने कहा 3 स्तर हैं लोगों के शिक्षा के अनुसार। जो सबसे ग्रामीण लोग हैं, सीधे साधे, उसमें कई अर्ध शिक्षित या शिक्षित भी हैं। वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेत बाधा, इन चीज़ों के लिए बाबाओं के पास जाते हैं। फिर आपने कहा कि दूसरे तल के लोग हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे, सामान्य शहरी मध्यम वर्गीय लोग हैं। ये लोग आपने कहा कि ज्यादा जाते हैं ज्योतिषियों के पास में। ठीक है। और ये अपना पुखराग, अंगूठियां हैं, मालाएं हैं और ये सब करते हैं। और फिर आपने कहा जो तीसरा वर्ग है शिक्षा के ही आधार पर, वो है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का, जिनके पास प्रोफेशनल शिक्षा भी हो सकती है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, वो जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग बाबा जी के पास। तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा के आधार पर यदि 3 तल हो सकते हैं तो तीनों तलों पर अंधविश्वास व्याप्त है। माने शिक्षा से कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा। नहीं पड़, चाहे अशिक्षित हो, अर्धशिक्षित हो, या बहुशिक्षित हो, वो सब एक बराबर ही बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास भी हजारों हजार लोग आते हैं, मैंने सुना है जी। ज्यादातर वो किस दूसरे और तीसरे वर्ग से होते होंगे? दूसरे और तीसरे वर्ग से ही। ठीक। देखिए, शिक्षा आपको बस अधिक से अधिक ये बता सकती है कि बाहर की दुनिया कैसे चलती है। अब वो भी पूरा नहीं बता पाएगी, पूरा आपको कुछ नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। आप कितना इसके बारे में ज्ञान ले लोगे? बात ये भी नहीं कि वो ज्ञान अभी मनुष्य की पकड़ में आया नहीं है। मनुष्य को जो बातें पता भी हैं, वो भी किसी एक इंसान को सब आप कैसे बता लोगे? आईआईटी में मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ आईआईटी में बैठे हो और ज़्यादातर आप लोगों को न्यूटोनियन फिजिक्स पता है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें रिलेटिविस्टिक और क्वांटम आती हैं। वो अनिवार्य नहीं है किसी आईआईटीएन के लिए, ना तो एंट्रेंस में पता होती है ना पता होती। तो मतलब जो फिजिक्स का नॉलेज है जो आप एक आईआईटीएन से एक्सपेक्ट करोगे, वो भी पूरा हो कोई ज़रूरी नहीं है। और बाकी क्षेत्रों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आपने मनोचिकित्सक की बात करी, कोई प्रोफेशनली हाईली एजुकेटेड हो सकता है, लेकिन उसे मनोविज्ञान का थोड़ा ही ज्ञान हो जाएगा। इंजीनियर है, बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, वो आगे जा करके हो सकता है मटेरियल साइंस में पीएचडी कर ले, लेकिन उसे साइकोलॉजी तो नहीं आ गई ना। तो माने पहली बात तो हमारी शिक्षा हमें बस ये दुनिया का ज्ञान देती है, दुनिया का, कि दुनिया कैसे चलती है, जिसमें इतिहास, भूगोल, गणित, सब भाषाएं, ये सब आता है, साइंसेज आती हैं और आर्ट्स आती हैं। ये सब बाहरी चीज़ें हैं ना जो हमें इंद्रियों से दिखाई देती हैं, इसका ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान भी मिलता है आधा अधूरा, क्योंकि पूरा ज्ञान किसी एक इंसान को देना लगभग असंभव बात है। तो एक तो ये हुआ। एक चीज़ है जिस पर हमारी शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल
मौन रहती है, वो है स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा इस पूरी दुनिया से रिश्ता क्या है, मेरे भाव कहाँ से आ रहे हैं, मेरे संस्कार कहाँ से आ गए, मुझे जो पसंद है नापसंद है वो कहाँ से आता है, ये सब हमें पता होता नहीं। तो शिक्षा के ये दो आयाम हैं, एक बाहरी एक भीतरी। भीतरी का तो हमें कुछ पता ही नहीं। मुझे वो इंसान बहुत पसंद आ रहा है, वो इंसान पसंद क्यों आता है, वो नापसंद क्यों है, मैं नहीं जानता, बस है पसंद। भारत में सबको क्रिकेट पसंद है, ब्राजील में किसी को क्रिकेट पसंद नहीं है। सबको ये लगता है हमें पसंद है, उस पसंद का स्रोत क्या है कोई नहीं जानता, कि बाहरी प्रभाव पड़े हैं तुम्हारे ऊपर और ऐसा हो गया है तुम्हारे साथ, ये कोई नहीं जानता। तो भीतर हमारे क्या चल रहा है हमारी शिक्षा कभी बताती नहीं, और बाहर का जो कुछ हमारी शिक्षा हमको बताती है हमें है उसका आधा अधूरा ज्ञान। भाई ये तो जमाना सुपर स्पेशलाइजेशन का है ना। नाक के डॉक्टर को घुटने के बारे में नहीं पता होगा, और सिविल इंजीनियर को कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता होगा। ये तो यही चल रहा है हर क्षेत्र में, सब एक दूसरे के क्षेत्रों को नहीं जानते हैं। तो कुल मिलाकर के हम जानते ही क्या है, बहुत कम। यानी कि जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है वो भी बहुत कम जानता, और अपने बारे में तो बिल्कुल ही नहीं जानता, बिल्कुल ही नहीं जानता। अब आपने एक उदाहरण दिया था कि वो महिला है एसिडिटी, और उसको लग रहा है भीतर भूत घुस गया है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पता नहीं है कि उसके साथ चल क्या रहा है, बस वो भीतरी जगत में ध्यान देना होता है। इसका उसको कुछ प्रशिक्षण ही नहीं है। उसको ये भाव उठ रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, पर ये भाव कहां से आ रहा है उसे पता चल जाता अगर उसने खुद को ध्यान से देखा होता। पर हम खुद को कभी ध्यान से देखते नहीं, क्योंकि ऐसा हमें कभी सिखाया गया नहीं। तो इसलिए अंधविश्वास व्याप्त है। अंधविश्वास का क्या मतलब होता है? अंधविश्वास का मतलब होता है कुछ मान लेना बिना उसे जाने। अब जानने के जब संस्कार ही नहीं है तो जानना हो नहीं पाएगा, और जिंदगी चलाने के लिए फिर मानना तो पड़ेगा ना। जाने बिना माना तो अंधविश्वास शुरू हो गया। चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, लेकिन उसे भी अपने आप को देखने की तमीज नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो वो फिर सोचता है दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। वो ऐसा क्यों सोच रहा है, ये उसने कभी देखा नहीं। भीतरी सच को जानने कि हमको कोई प्रशिक्षण मिलता नहीं है, तो फिर हम कुछ भी और शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मुझ पर घर में कोई ध्यान नहीं देता। मैं एक 32 साल का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा हूं, और पढ़ाई लिखाई मेरी वैसी हुई है जैसे भारत में होती है, आम गांव कस्बे शहर में। घर में कोई मुझे इज्जत मिलती नहीं, 1 रुपया कमा के लाता नहीं, हर कोई लानत भेजता रहता है, ये मेरी हालत है। ठीक, और रुपया पैसा भी अब धीरे धीरे मेरे हाथ में देना कम कर दिया गया है कि 32 का तो हो गया, कब तक बाप की कमाई खाएगा। इसको भूत चढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है, और इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसको भूत क्यों चढ़ा है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर साजिश कर रहा है, उसे सचमुच लगेगा भीतर कुछ हो रहा है, पर जो भीतर हो रहा है बस इसलिए हो रहा है ताकि इसको कभी तो इज्जत मिले। जिस क्षण उसको भूत चढ़ जाएगा, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, अरे बड़े अरे अरे देखो इस पे बाबा जी आए हुए हैं, चढ़े हुए हैं, इस पे देखो दादाजी चढ़ गए, इसके ये हो गया वो हो गया। और फिर उससे कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं दौड़ाएगा, जाके तरकारी ले आओ, हल्दी ले आओ, हींग ले आओ, कोई नहीं कहेगा। और अब अगर वो उस आवेग में आवेशित होकर के, अभी तो उस पर है ना आविष्ट है, कोई कह दे वो 10,000 रुपए सामने रखो, 10,000 क्या 50,000 रख देंगे घर वाले सामने, सारी हसरतें पूरी हो गई ना। खुद को जानने का यही मतलब होता है कि हमारे भीतर कितनी कामनाएं छुपी हुई या प्रकट उबल रही हैं, पर हम नहीं जानते कि हमारी कामनाएं क्या हैं। वही कामनाएं जो हैं फिर बड़े विकृत डिस्टॉर्टेड तरीकों से सामने आती हैं। ये अंधविश्वास है। आपकी बातें सुन के मुझे अंदर से ऐसे ठंडी सांसें आ रही हैं कि मैंने मेरी इतनी आयु ली, लेकिन ऐसी चीजें आज तक मुझे किसी ने नहीं बोली। और एक गुत्थी जो मुझे ही समझ में नहीं आ रही थी, वो अब मुझे समझ में आ रही है अभी आपकी बातें सुन के। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब अभी शोषण की बात हो रही थी, 3 वर्ष पहले हमारे पास में एक महिला को लाया गया था, 1.5 वर्ष हुआ था शादी को, और उसको शरीर में चुड़ैल और भूत सब आ रहे थे। उसको कहीं और भी लेकर के गए हुए थे, तो उसको वहाँ गरम गरम चिमटों से जलाया गया था, जंजीरों से मारा गया था। फिर उसको लेकर के हमारे पास में आए, और मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मनोचिकित्सक वाली कोई बात नहीं है इसके साथ में। मैंने सब परिवार को बाहर किया और उसको बोला कि देखो सच बताओ, नहीं तो मैं भी मारूंगा, सच बताओ बात क्या है।
फिर उसने जो बात मुझे बताई, अब आपके कहने से मुझे क्लिक होती है। उसने मुझे कहा कि मेरे को अभी 3 महीने पहले बेटी हुई है, जब से बेटी हुई है, जब से परिवार वाले मुझे तंग करते हैं। मेरी सास ने जो मुझे दहेज में वॉशिंग मशीन मिली थी, उसमें कपड़े नहीं धोने देती, उसमें गेहूं भर दी और बोलती हाथ से कपड़े धो। मेरा पति रात में आकर के 12-1 बजे तक मुझे तंग करता है। छोटी बच्ची दूध पीती, सोने को नहीं मिलता, दिन में भी सोने को नहीं मिलता, दिन भर काम में निकल जाता है। पति परेशान करता है 12 बजे तक, सुबह 5 बजे मुझे फिर उठना पड़ता है। तो बोले मैं शरीर में बाधा ला करके कि मेरे को बाधा आ गई और मैं भड़ाम करके बेहोश हो जाती हूँ और 3 घंटे तक बेहोशी रहती और मस्त सोती। अब दुविधा में हम फंस गए, अब क्या करें। हमने पूरे परिवार को बुलाया और कहा कि इसको भूत चुड़ैल नहीं है, इसको सूर्य की पत्नी छाया देवी का इष्ट है। अगर इसको सूर्य की पहली किरण उगने के पहले उठाओगे तो ये ऐसे ही पागलपने करेगी और इसके पास में दारू पी करके, शराब पी करके कोई नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये पूरे खानदान को तबाह कर देगी। ये सुनकर के वो सारे डरे। उसको उस समय अच्छे से सोने दिए, 7-8 घंटे बढ़िया सोई और पति ने दारू पीना भी बंद कर दिया, सब कुछ बढ़िया। अब का समय यह है कि अब उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। पहले बेटी थी इसलिए तंग करते, बेटा हो चुका है। लेकिन मेरे छाया देवी घोषित करने के बाद में वो शोषित थी, अब वो शोषक हो चुकी है। अब अगर उसका पति कहीं बारात में या उसके दोस्तों के साथ में एक घूंट भी अगर पी ले तो वो डंडे से उसका माथा फोड़ देती है। अपनी सास से पूरे घर का काम करवाती है और छाया देवी कभी भी आके सास को भी चनकट मार देती है। जितनी हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, लिंग भेद, मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण, जाति भेद, उन सब का आप रिश्ता देख पा रहे हैं अंधविश्वास से। आपने कहा 10 में से 6 जो आपके पास आती हैं कि हम पर भूत चढ़ा है, वो महिलाएं होती हैं। कारण समझ रहे हैं, वही ज्यादा सप्रेस्ड हैं, वही हैं जिन्हें इज्जत कम मिलती है, वही हैं जिन्हें काम ज्यादा करना पड़ता है। आपने उदाहरण में बताया सोने को नहीं मिल रहा था उस बेचारी को, तो उसने कहा मुझ पर भूत चढ़ा है, कम से कम इस बहाने सोने को मिलेगा। अंधविश्वास जहां दिखाई दे, जान लीजिए अकेला नहीं होगा, उसके पीछे एक सड़ा गला समाज जरूर होगा। जो समाज स्वस्थ होगा, जहां के इंसानों में आपस में सहज रिश्ते होंगे, वहां के लोगों में और परिवारों में अंधविश्वास नहीं पनपेगा। हर आदमी चाहता है कि अपने आप को अभिव्यक्त करे। उसे अपने आप को अभिव्यक्त करने का जब सही जरिया नहीं मिलता तो फिर वो बड़े गलत जरिए निकालता है। वो जो आदमी झूम रहा है ना, ऐसे बाल खोल के झूम रहा है, ये सब कर रहा है, ये वो है शायद जिसे कभी मुंह खोलने की भी आजादी नहीं थी और अब इसे आजादी मिल गई है ये सब करने से कि ये चिल्ला भी सकता है। इसमें जाति का भी कोण है, इसमें सामाजिक कुप्रथाओं का बहुत तरीके का भी कोण है। घर में अगर पावर डिस्टेंस जबरदस्त है, बात सिर्फ महिला की नहीं, अगर पुरुषों द्वारा भी पुरुषों को दबाया गया है, जैसे बेरोजगार लड़के का उदाहरण, तो वो कोण भी आता है। और जो लिंग का कोण है वो तो सामने है ही इसमें। तो ये कुल मिलाकर के एक पूरे अस्वस्थ समाज की ओर इशारा है। जहां पुरानी बेड़ियां जितनी ज्यादा हैं, वहां अंधविश्वास उतना ज्यादा मिलेगा आपको। जब ये घट रहा होता है तो इसमें फिर मलाई खाने के लिए कुछ लोग आकर के बाबा जी बन जाते हैं। एक बाबा बन जाता है, एक ज्योतिष हो जाता है और एक ऐसे ओरा क्लीनिंग करने वाले आ जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बाबा आ जाते हैं और ये फिर अपने बाजार गर्म करने लग जाते हैं इन सब चीजों। तो मैंने देखा कि इन लोगों के ना एक विशेष लक्षण बोले हैं। जैसे एक बाबा ने बोला कि मैं बहुत उदास तालाब के किनारे बैठा था और पीछे से एक बाबा आए, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और अपनी शॉल निकाल के दी, ले आज के बाद ये शॉल जिसको तू उड़ाएगा वो निरोगी हो जाएगा और तेरा नाम हो जाएगा। वहीं एक और बोल रहे हैं कि मुझे सपने में साक्षात देवी आई और उन्होंने कहा कि मैं तेरे शरीर में समाना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा हाँ समा जाओ, और उनको दूसरे दिन से फिर देवी आने लगी और वो चौकियां लगा रही हैं। एक बोल रहे हैं कि मैं बचपन में जब पैदा हुआ था तो मेरे माथे पे त्रिशूल बना हुआ था। एक बोल रहे हैं कि मैंने वहां से ज्योतिष सीखा हुआ है। एक जो इंग्लिश स्पीकिंग बाबा हैं जो ओरा क्लियर कर रहे हैं, वो
क्लेम कर रहे हैं कि मैं एक पहाड़ी पे 13 दिन तक बगैर मल मूत्र त्याग करे मैं बैठा हुआ था। तो इनमें सब में रोचक बात यह है कि जितने भी दावे किए जाते हैं इनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जिसकी पुष्टि करी जा सकती हो, जिसको परखा जा सकता हो, जिसको सही या झूठ साबित किया जा सकता हो। अगर ऐसे 100 दावे हैं तो 100 के 100 ऐसे होंगे कि विश्वास कर लो मुझ पर, विश्वास कर लो। मैं कहूं नहीं मैं परखना चाहता हूं, तो परखने का कोई जरिया ही नहीं है। सारी बातें वो कही जाएंगी जो बस मान्यता के तल की हैं या व्यक्तिगत विश्वास के तल की हैं। यही सारा झूठ है, यहीं पे पाखंड और अंधविश्वास है। देखिए, सच्चाई तब होती है जब मैं जो दावा करूं उसको आप परख सको, मेरे दावे को आप परख सको और आप बोल सको कि हाँ तुम जो बोल रहे हो ठीक है, या कि मैंने देखा तुमने जो बात कही मैंने उसको परखा वो गलत निकली। सिर्फ तब सच्चाई है। जहां कहीं किसी ऐसे को पाएं जो आपको सत्य की जगह बस यकीन दे रहा हो कि नहीं यकीन कर लो भाई, परख तो नहीं सकते, बस विश्वास कर लो, जान लीजिएगा कि धांधली हो रही है। कोई कहता है मुझे फलानी बीमारी हुई है, तो आप उसकी ब्लड रिपोर्ट लोगे और वहां पे सामने आ जाएगा। और वो जो ब्लड रिपोर्ट है आप दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट कराओगे तो एक ही उसका परिणाम आएगा। लेकिन कोई कहे मुझ पे भूत चढ़ा है, बताओ कैसे नापोगे? तो फिर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना। कोई फिर यही क्यों बोले मुझ पे भूत चढ़ा है, वो ये भी कह सकता है मैं साक्षात भूत हूं। लोग फिर इसीलिए उतर आते हैं जो ये भी कहने लग जाते हैं कि मैं तो साक्षात भगवान हूं, और उनका दावा भी मान लिया जाता है। क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है कि क्या पता ना मानूं तो मेरा ही कोई नुकसान हो जाए, रिस्क कौन ले, इससे अच्छा मान ही लो। मानने में क्या जाता है? मानने में उनको सुविधा लग रही होगी। ये मतलब अब समझ में आ रहा है आपकी बात सुन के कि ये इस चीज को बगैर परीक्षण की जो मान रहे हैं ना, इनको इंस्टेंट आराम भी चाहिए और इन लोगों को मेहनत नहीं चाहिए और एक किसी और पे जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं। जैसे किसी और पे जिम्मेदारी छोड़नी है, आत्मसम्मान भी नहीं है। माने इंसान को जो कुछ भी अच्छे गुण एक अच्छा इंसान बनाते हैं, जब उन गुणों का अभाव होता है तो फिर उस इंसान में अंधविश्वास पाया जाता है। अगर हम ऐसा समाज बना पाए जहां शिक्षा में बच्चे से कहा जाए कि देखो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी भीतरी सच्चाई। बाहर की दुनिया ऐसे ऐसे चलती है और बाहर की दुनिया बढ़िया चीज है, लेकिन भीतर की दुनिया में बाहर को मत घुसने देना। भीतर तुम्हारा अपना राज होना चाहिए, और यही जो भीतर अपने राज की बात है, भीतर अपने अपने वर्चस्व की बात है, यही वास्तविक धर्म है। जहां सत्य होता है वहां अंधविश्वास नहीं हो सकता, और जहां तमाम तरीके के दुर्गुण होते हैं वहां अंधविश्वास फैलता ही फैलता है। ये तो बात उसके मान्यता और उन्होंने जो अपने पीछे कहानियां बनाई हुई होती हैं। अब दूसरे तल पे मैं ऐसा देखता हूँ कि ये वेशभूषा का भी कोई एक विशेष महत्व इनका आ जाता है। अब यहाँ पर हम फिर 3 तबकों को अगर मैं देखूं, ये आपके सामने मैं रखता हूँ, तो पहला तबका जो बाबा जी का है जो नीचे में आ रहा है, तो वो काला चोंगा पहनेंगे, माथे पे काला पट्टा बांधेंगे, उनके हाथ में एक मोर पंख रहेगा, एक डंडा या चाबुक भी हो सकता है। दूसरे तबके पे हम जाते हैं जो ज्योतिषों से आकर्षित है, जो बाबा जी को बोलता है कि हाँ ये नीचे वालों को, उनको हम ऐसे अंधविश्वास में पढ़ते नहीं है, लेकिन वहीं पंडित जी के पास जाकर के पंडित जी कुंडली खोलेंगे, वो कुंडली खोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 85,000 रुपए का गोमोद लाओ, पुखराज लाओ, वो पहनो। और उन्होंने जिसके पास में वो गए हैं पत्रिका लेकर के, उन्होंने खुद ने पूरी 10 उंगलियों में 20 अंगूठियां पहनी हुई और जने कैसे कैसे कड़े नग वाले पहन रखे हैं। नीचे कुछ और बाबा है जिनको कुछ देवी वो हो रहा है, कुछ माता आ रही हैं या भैरू जी आ रहे हैं या पितर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक वातावरण बना के पूरा लाल है या पूरा पीला है या पूरा सफेद कर रखा है, ऐसा उन्होंने वेशभूषा बना करके रखा हुआ। इनके पास जाते हैं, ज्योतिषों को देखें तो इन लोगों ने ये अंगूठियां मोटे मोटे, वो हीरे खुद भी पहने, दूसरे लोगों को भी पहनाते हैं। उसके ऊपर हम और उन इंग्लिश स्पीकिंग बाबा के पास जाएंगे तो वो इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं। और जो इंग्लिश स्पीकिंग बाबा के पास में जा रहे हैं जो लोग, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं समाज में, वो इन दोनों को बेवकूफ बोल रहे हैं। और मैं तो इन तीनों को तबकों को अंधविश्वासी देख रहा हूं। तो ये
कैसे इन लोगों को गाली बक रहे हैं या इनको बिल्कुल पिछड़ा समझ रहे हैं, जबकि ये तीनों की तीनों और तीनों की वेशभूषा के कारण ही ये आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, वो जो ऊपर वाला है ना, वो नीचे वाले की वेशभूषा को पिछड़ा बोल रहा है। वेशभूषा के अंदर क्या है ये जानने का तो उसको सलीका ही नहीं है। और जो मध्यम तल का है वो नीचे वाले की वेशभूषा को ही पिछड़ा बोल रहा है। उस वेशभूषा के अंदर जो इंसान है उसको तो जानने का उसके पास कोई तरीका ही नहीं है। एक फल होता है, कई बार वो अंदर से सड़ा होता है लेकिन ऊपर से बिल्कुल बढ़िया दिखता है, तो बिक जाता है ना। क्यों? क्योंकि छिलके के अंदर क्या है हमें दिखाई नहीं देता। पूरी दुनिया छिलके वाली है। हमें किसी भी व्यक्ति का बस छिलका दिखाई देता है, माने बाहरी खोल। बाहरी खोल में दो चीजें आती हैं, एक है कपड़ा और दूसरा खाल। चेहरा दिखने में कैसा है, शरीर आकर्षक है कि नहीं, रंग सांवला है कि गेहुआ है कि गोरा है, अगर जवान है तो हैंडसम है, सेक्सी है। ये सब क्या है? ये छिलके की पूजा चल रही है, बाहरी बात। उसी छिलके में कपड़ा भी आता है। आप कपड़े पर इतना ध्यान देते हो, अगर आप बाबा जी को गुणी और ज्ञानी मान लेते हो बस उनका कपड़ा देख करके, इससे यही पता चलता है कि आपकी पूरी जिंदगी आपको इंसान पहचानने की तमीज आई नहीं तो आप कपड़ों पर इतना नहीं मरते। ये बात बाबाओं को भी पता है कि इंसान के भीतर झांकने की तो किसी की हैसियत ही नहीं, और हर आदमी बस छिलका देख करके निर्णय कर लेगा। तो सबके लिए आसान है, फिर कपड़े एक तरह के पहन लो और लोगों को बेवकूफ बनाओ। कपड़ा पहन लो, मुंह पोत लो, आपने कहा धुआं कर लो, बाल एक तरह के कर लो, दाढ़ी एक तरह का कर लो, अंगूठी पहन लो, धागे बांध लो और 100 तरीके के छिलके वाले काम कर लो। क्योंकि लोगों को उस कलेवर के पीछे, उस मुखौटे के पीछे, उस छिलके के पीछे जो इंसान है, उस इंसान को देखने की शिक्षा कभी दी ही नहीं गई। अपनी धर्म और अंधविश्वास छोड़िए, अपनी जो उनकी साधारण जिंदगी है उसमें भी उन्होंने निर्णय कैसे करे। लड़का लड़की देखने को जाता है, लड़का लड़की आपस में शादी का निर्णय कैसे करते हैं? क्या वो एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं कभी? क्या करते हैं? हाँ, दिखने में अच्छा है, कर लो शादी। खासकर लड़कों की तरफ से तो यही रहता है ना, लड़की दिखने में आकर्षक है तो प्रेम हो जाता है। छिलके से ही तो प्रेम कर रहे हो। तो जब पूरी जिंदगी छिलके पर कुर्बान होकर बिताई है तो बाबा जी भी अपना छिलका एक तरीके का कर लाते हैं, तो बाबा जी भी फिर राज करते हैं। जिनको हम अच्छे घर भी कहते हैं ना, उनमें जिस तरीके से हम बच्चों की परवरिश करते हैं, अगर वो किसी पाखंडी बाबा के चंगुल में नहीं फंसे हैं अभी तक, तो इसको बस चमत्कार ही माना जाना चाहिए। नहीं तो इंसान जैसे जन्म ही लेता है रूप रंग के जाल में फंसने के लिए। और रूप रंग का जाल बस यही नहीं होता है कि बड़ी इमारत देखी या बहुत सारा कहीं पैसा देखा तो फिसल गए। बाबा जी भी रूप रंग ही दिखा के फंसाते हैं। एक उदाहरण बताऊं, इंस्टाग्राम पर 2 वर्ग हैं जो बहुत ज्यादा चलते हैं और आप दोनों का संबंध देखिएगा आजकल। एक सॉफ्ट पॉर्न, जहां छिलका दिखाया जाता है, और दूसरा बाबा जी की रील्स। और एक ही व्यक्ति है जो दोनों चीजें देखता है। वो जवान लड़का बैठा हुआ है, वो सॉफ्ट पॉर्न को भी देख रहा है और बराबर ही बराबर बाबा जी को देख रहा है। बाबा जी इंस्टाग्राम पर सुपर हिट है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही छिलका दिखाया जा रहा है। दोनों ही स्पेक्टेकल्स हैं, दोनों ही नयनाभिराम दृश्य हैं, आंखों को खींचने वाले दृश्य हैं। हमें शिक्षा ही नहीं दी गई है कि इंद्रियों के आगे भी कुछ होता है। आप बढ़िया सा अपना कुछ कर लीजिए, अभी आप सफेद हैं, थोड़ी देर में आप काले हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, आप पीले हो सकते हैं। आप हो जाइए अपना पूरा, आप भी नीले हो जाइए, चेहरा भी ऐसा ललाट नीला कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, आप बिल्कुल इंस्टाग्राम वर्दी हो जाएंगे। शिक्षा ही यही है, जो दिखता है वो बिकता है। दिखो ऐसे कि मजा आ जाए बिल्कुल, और अपने आसपास भी आकर्षक दिखने वालों का एक जमघट सा तैयार कर लो। एक नजारा पैदा करना है, लोग फिसल जाएंगे। लोगों को ये बताया ही नहीं गया है कि जो तुम्हारे भीतर बैठा है फिसलने को तैयार, उसके प्रति सावधान रहो। कि भीतर देखो, तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ है, गीता कहती है। वो हमारा जो दुश्मन है वही फिर बाहर हमें 100 तरीके से घुटने टेकने को मजबूर करता है। कभी रूप रंग के आगे, कभी पैसे के आगे, कभी बाबा जी के आगे, कभी सत्ता के आगे, कभी नेताजी के आगे। वो एक ही दुश्मन है,
वही हर जगह हमें कहता है यहाँ भी शीश झुका दो, वहां भी सर झुका दो। आचार्य जी, जो मैंने अपने अनुभव से इसमें देखा, मैंने अभी आपसे बताया कि दूसरी वेशभूषा है, पहली उनकी मान्यता है। तीसरी बात में मैं ये सब देखता हूँ कि वो लोग इसलिए भी उनके पास में जा रहे हैं कि वो हर एक चीज के लिए उनको स्वीकृति दे देते हैं। उदाहरण के लिए हमें देखें कि वो महिला को अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको जो सच है वो नहीं बोल रहे हैं, वो उसको वो चीज बोल रहे हैं कि हाँ, वो नीचे वाला बोल रहा है कि हाँ तुमको ऊपरी प्रेत ही है, झूठ का समर्थन। और वो दूसरा जो है, वो जो ज्योतिष है, वो उसको बोल रहे हैं कि हाँ तुम पे राहु केतु की द्युति और तुम्हारा वक्र नीचे चला गया है, अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और वहीं वो ऊपर बोल रहे हैं कि योर ऑरा टोटली डिस्ट्रॉयड, अब आपको 15 दिन के लिए ये करना पड़ेगा, ये पद्धति है, ये सारी की सारी चीजें। तो वो बजाय उनको ये बताने के कि ये आप ही का है, ये आप जिम्मेदार हो, ये बताने के बजाय वो जिम्मेदारी कहीं और रख दी जाती है, कहीं और रख दी जाती है, और वो चीज उन लोगों को शायद बहुत अच्छी लग रही है। मैं कमजोर हूं क्योंकि मेरे ग्रह नक्षत्र बेकार चल रहे हैं। मैं जिंदगी में असफल हूं क्योंकि साहब मेरी तो कुंडली ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मैं गलत समय पैदा हो गया। मैं बीमार हूं क्योंकि मुझ पर डायन चढ़ी हुई है। तो कभी भी जिम्मेदारी मेरी तो है ही नहीं, तो मैं बच गया, मैं बेगुनाह साबित हो गया। ये तो अहंकार की पुरानी वृत्ति है ना। अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, पर वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि दायित्व तो उसका है। और जब उसका दायित्व नहीं है तो फिर बाहरी परिस्थितियां सब गुनहगार हो जाती हैं, उसमें सहायता ये भूत प्रेत भी कर देते हैं। गुनाह किसी और का है, दोष किसी और का है। मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? मैं कृतार्थ हो गया आचार्य जी, बहुत अंदर संतुष्टि हो रही है। जो प्रश्न अनसुलझे पड़े थे अब वो सुलझते हुए दिख रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपका बहुत आभारी हूं। लोगों तक वास्तविक धर्म को लेकर के जाएं। आपके पास बहुत बहुत लोग आते हैं, आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। वास्तविक धर्म जीवन को संवार देता है, साहस से भर देता है, प्रेम से भर देता है। और नकली धर्म जिसमें अंधविश्वास, तमाम तरह की और गंदी चीजें आती हैं, ये जो नकली धर्म है ये जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। धर्म दोनों काम कर सकता है, या तो जिंदगी को बिल्कुल आसमान तक पहुंचा देगा या जिंदगी को पाताल में गाड़ देगा। लोगों तक असली धर्म को लेकर के आए, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।